तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डीप फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स की जहां अल्टीमेट पीस और एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन दोनों एक ही जगह मिलते हैं। अक्सर हमें लगता है कि शांति और तबाही तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं ना, पर आज हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे एक ही शक्ति के अंदर सृजन और प्रलय दोनों बसे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट लिटरली माइंड बेंडिंग है। अब जरा इस कॉन्ट्रडिक्शन को देखिए। एक तरफ सोर्स में लिखा है सीकिंग पीस, मतलब लोग आत्मिक शांति और ठहराव के लिए महादेव की उपासना करते हैं, पर ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उन्हें द डिस्ट्रॉयर या विनाशक भी कहा गया है। एक ही वक्त पर एक ही एनर्जी में ये दो बिल्कुल अलग रूप। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे किसी बिल्कुल शांत समुद्र के डीप अंदर एक खौलता हुआ ज्वालामुखी छिपा हो। यही ड्युअलिटी इस पूरे एनालिसिस का मेन बेस है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, द डिवोटीज मिरर यानी भक्त का दर्पण। देखिए, ये सोर्स मटेरियल सिर्फ एक डिवाइन पावर की बात करके रुक नहीं जाता। ये आगे बढ़कर ये बताता है कि जब कोई ऐसी शक्ति का भक्त बनता है तो उसका अपना कैरेक्टर भी उसी का एक आईना, एक मिरर बन जाता है। यहाँ 3 बहुत ही हैरान करने वाले ट्रेड्स बताए गए हैं। पहला, ये लोग अंदर से इनहेरेंटली बहुत खतरनाक होते हैं। थोड़ा अजीब लगा ना सुन के, क्योंकि दूसरा पॉइंट कहता है कि इनका स्वभाव डीपली शांत होता है। और तीसरा पॉइंट तो और भी कमाल का है। सोर्स के मुताबिक ऐसे लोग अपने आसपास होने वाली गलत चीजों को बहुत इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते। ये उनकी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी क्षमता है जहां वो बाहरी हलचल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं चर्चा के सबसे टेंस हिस्से पर, द ब्रेकिंग पॉइंट, सब्र का बांध। खैर, हम सब जानते हैं कि हर सब्र की एक लिमिट जरूर होती है। जब इस शांत इंसान की लिमिट क्रॉस होती है तो क्या होता है? सोर्स ने इसका एक पूरा 3 स्टेप का सीक्वेंस बताया है। स्टेप 1, वो इंसान बिल्कुल शांत रहता है। स्टेप 2, वो लगातार होने वाली गलत चीजों को टॉलरेट करता रहता है, बस इग्नोर करता रहता है। लेकिन स्टेप 3, जब वो अपना आपा होता है, तब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। ये कोई अचानक आया हुआ छोटा गुस्सा नहीं है, ये लंबा दबा हुआ वो एक्सप्लोसिव एंगर है जो अब लिमिट क्रॉस होने पर फटने वाला है। इस रिएक्शन की गंभीरता को समझने के लिए इन 2 शब्दों के फर्क पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब वो ठहराव टूटता है तो वो कोई कमोशन यानी छोटा मोटा हल्ला गुल्ला, आर्ग्यूमेंट या टेम्परेरी डिस्टर्बेंस नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सोर्स टेक्स्ट इसको डिनाई करता है और सीधा पॉइंट करता है एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन की तरफ, यानी पूरी तबाही, सब कुछ जड़ से उखड़ जाना। एक खतरनाक शांत इंसान का गुस्सा छोटा मोटा नुकसान नहीं करता, वो सब कुछ मिटा देने की ताकत रखता है। इस पूरे टेक्स्ट का सबसे पावरफुल हिस्सा इस एक सीधे स्टेटमेंट में छुपा है, वो शायद तहलका नहीं, वो तबाही मचाएगा। जस्ट थिंक अबाउट द वेट ऑफ दोज वर्ड्स। ये लाइन लिटरली गूज़बम्स दे सकती है। ये कोई आम धमकी नहीं है, बल्कि एक क्लियर वार्निंग है। जब अल्टीमेट पीस अपना बैलेंस खोती है ना, तो उसके आगे आने वाली एनर्जी उतनी ही मैसिव और डेवास्टेटिंग होती है, बिल्कुल एक डिस्ट्रॉयर की तरह। और सब कुछ इतने डिटेल में समझाने के बाद ये सोर्स अचानक एक बहुत ही डीप सवाल पर आकर रुक जाता है। क्यों शिवजी तबाही मचाते हैं? एक ऐसी शक्ति जो खुद शांति का प्रतीक है, आखिर उससे विनाश की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या तबाही किसी नई शुरुआत, किसी नए क्रिएशन के लिए जगह बनाने का अनिवार्य तरीका है, या फिर ये यूनिवर्स के बैलेंस का एक रूल है जहां हद से ज्यादा ठहराव एक ब्लास्ट मांगता है? सोचिएगा जरूर। ये एक्सप्लेनर हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि एक ऐसा सवाल दे जाता है जो सच में दिमाग में घूमता रहता है।